नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको गोल गले में एक लेटेस्ट डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये हमने फ्रंट कटिंग किया हुआ है, जिसमें हम नेक का डिजाइन बनाएंगे। ये हमने डिजाइन के लिए कपड़ा लिया हुआ है, डिजाइनर कपड़ा है थोड़ा। और ये हमने पेपर पेस्टिंग ली हुई है, जिसको पेपर फ्यूज भी बोलते हैं। ये एक साइड से पेस्ट हो जाता है, फ्यूल लगा होता है इस पे, और एक साइड से रफ होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गला कट करना है। इसी में से हमने कोई बुकरम एक्स्ट्रा नहीं काटनी है, यहीं पे हम गला कट करेंगे। उससे पहले हमने जो ये पेपर पेस्टिंग ली है, इस तरीके से मैं आपको निशान लगा के दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके का गला बनाना है। फिर उसी हिसाब से थोड़ा आइडिया भी हो जाता है कि मैं आगे किस तरीके का आपको डिजाइन समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हमने गला ब्रॉड रखना है 7 इंच, तो यहाँ पे 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और आगे हमने डिजाइनिंग के लिए 1 से 1.25 इंच और रखना है, इस तरीके से। और डीप गला रखना है हमने 7 इंच। यहाँ पे आप नाप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार निशान लगाने हैं गोलाई में। और जो बाहर वाला निशान है उसमें भी हमने इस प्रकार निशान लगाने हैं, ऐसे दोस्तों। यहाँ पे हम थोड़ी डिजाइनिंग डालेंगे इस प्रकार से, वो आपको जैसे वीडियो देखते रहोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नीचे की साइड भी हमने जितनी चौड़ाई यहाँ पे रखनी है, नीचे की साइड भी हम इसी प्रकार थोड़ी चौड़ाई रखेंगे, और वहाँ पे भी इसी प्रकार से डिजाइन डालेंगे। तो हमने क्या करना है, जहाँ तक हमारा ये ब्रॉड लेंथ होती है वहाँ तक हम पेपर पेस्टिंग गले के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो इस पेपर पेस्टिंग को थोड़ा हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, इस प्रकार से निशान लगाते हुए। ये हमने थोड़ी एक्स्ट्रा ही करनी होती है, क्योंकि बाहर तक भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम इस तरीके से खोलते हैं फ्रंट को इस तरीके से फैलाने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में दोनों साइड बराबर गैप छोड़ते हुए इसको, जो हमारी पेपर फ्यूज है, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। पेपर पेस्टिंग हमने पेस्ट कर लिया दोस्तों। अब हम इसको गले का कटिंग करेंगे। गले की कटिंग के लिए हमने सेम उसी तरीके से डबल फोल्ड इस तरीके से करके ये फ्रंट इस तरीके से बिछाना है, और इसको अच्छी तरीके से सेट करने के बाद हम निशान लगाएंगे। जैसे मैंने ब्रॉड लेंथ बताई थी 7 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और डीप लेंथ 7 इंच बताई थी, तो नीचे यहाँ पे भी हम 7 इंच। यहाँ पे हम पूरी अच्छी तरीके से एक गोलाई दे लेते हैं, जिस शेप में भी आप हल्की खड़ी या गिरी हुई कोई भी गोलाई देना चाहो। एक हो जाती है खड़ी गोलाई ये वाली, और एक हो जाती है इस प्रकार से। तो मैं ये नॉर्मल गोलाई दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हमने यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाने हैं, इस प्रकार पूरी गोलाई के ऊपर। यहाँ पे भी हम इस प्रकार निशान लगाएंगे। तो जैसे ही हमारा 1 इंच का गैप आता है, नीचे भी हमने 1 इंच का गैप डालना है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो दोनों निशान लगाए मैंने 1.25 इंच के, इनको हम बिल्कुल सीधे इस तरीके से मिला लेते हैं। और यहाँ पे नीचे हमने जितनी भी लेंथ रखनी है, आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। तो हमने इस निशान पे गला कट करना है यहाँ पे सबसे पहले। नीचे जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पे कट करेंगे। इस प्रकार से। तो जो हमारे गले की शेप आएगी कटिंग होने के बाद इस प्रकार आएगी दोस्तों। इस प्रकार कटिंग करने के बाद हमारा गला इस शेप में तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको डिजाइनिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने डिजाइनिंग करनी है, और ये गला किस तरीके से तैयार करना है। दोस्तों, अब हम गला बनाना शुरू करेंगे। तो शुरुआत हमने कहाँ से करनी है, सबसे पहले हम पूरे गले में यहाँ पे जो हमने कटिंग किया हुआ है यहाँ पे पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग हमारी नीचे के पोर्शन में अलग निकलेंगी, और इन दोनों पीसों में इस तरीके से ऊपर वाले पीस में अलग से निकलेंगी। तो नीचे पाइपिंग निकालने के लिए हमने एक ये कपड़ा लिया है, जो डिजाइनर में बोल रहा था आपको,
इसको हम इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे हम ये रखेंगे फ्रंट, और जितनी चौड़ाई से आपने पाइपिंग निकालनी है उतनी चौड़ाई से आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ज़्यादा बारीक पाइपिंग नहीं निकालनी है, क्योंकि हल्की सी चौड़ाई वाली ही पाइपिंग सुंदर लगेगी। सिलाई लगाने के बाद साथ साथ कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों हमने इस तरीके से इस पीस को सीधा कर लेना है, और यहाँ पे हल्के से इस तरीके से नाखून के निशान मारते हुए इस तरीके से नाखून से सेट करते हुए इस कपड़े को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेना है। जो हमारी पाइपिंग आएगी इस में तैयार आएगी। यहाँ पे हम किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। पाइपिंग हमारी इक्वल होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और पूरे गले की कट की पाइपिंग हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमने नीचे जो कट डाला था उसमें पाइपिंग तैयार कर ली है। ये तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगाएंगे। नीचे हमारा सेम कपड़ा आएगा और ऊपर इस तरीके से क्रॉस पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, 1 इंच चौड़ा कपड़ा है, 1 सवा इंच। इसमें से हम बारीक एक पैर की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। जिस तरीके से डोरी या पाइपिंग पलटी जाती है या कोई भी पट्टी पलटी जाती है, उसी तरीके से हमने ये एक पैर की इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन काट के हमने ये पलट लेनी है, तो हमारी ये पट्टी तैयार हो जाती है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इस तरीके से मैंने ये पलट के डोरी तैयार कर ली है। जो एक पैर की सिलाई लगाई थी उसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कट कर लेना है, और उसके बाद उसको सुई से या किसी भी चीज़ से हम पलट लेते हैं। इस तरीके से पलट के मैंने ये काफ़ी सारी डोरी तैयार की है, क्योंकि हमने ऊपर भी लगानी है और यहाँ पे भी कट में भी लगानी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कट तैयार करना है। जो ये कट डाला हुआ है ये तैयार करना है। उसके लिए हमने इस तरीके से दोनों से एक कपड़ा लेना है, उसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हम ऊपर कमीज का फ्रंट रखते हैं ऐसे, और दोनों साइड बराबर मार्जिन रखते हुए इस पीस का इस प्रकार निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड भी हल्का सा निशान लगा लेंगे और नीचे की साइड भी। तो हमारा इस तरीके से निशान आ जाएगा। इस निशान को कहीं से अगर आपको तिरछा लगता हो तो इसको सीधा कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस निशान का सेंटर करना है। जितनी इसकी चौड़ाई होगी, जैसे ये 1.5 इंच है तो इसको हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे दोस्तों, इस प्रकार। ये हमारा सेंटर का निशान लग गया। अब हमने इस तरीके से पट्टियाँ लगानी है क्रॉस में ऐसे। इस तरीके से दोस्तों हमने क्रॉस में ये सभी पट्टियाँ रखनी है। सभी पट्टियों को दोस्तों हमने इस तरीके से सेट कर लिया है, और इनके ऊपर हम सेंटर में एक सिलाई लगाते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से डिजाइन बहुत ही खूबसूरती से बने। सेंटर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो साइडों में सिलाई लगा सकते हो, या फिर फ्रंट हमने इसके ऊपर इसी तरीके से रखते हुए ऐसे यहाँ पे हम पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। गैप हमारा सभी पट्टियों का बराबर होना चाहिए, कोई भी गैप ऊपर नीचे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है।
प्रकार हमने नीचे जो कट डाला था उसका जो डिजाइन है कंप्लीट कर लिया है। ये डिजाइन कंप्लीट करने के बाद हमने ऊपर की साइड भी पाइपिंग लगानी है, तो उसके लिए हमने बिल्कुल यहाँ पे गोलाई अच्छी तरीके से कट करनी है। इसका मैं आपको एक आइडिया और बता दूं कि जो हमने बीच में से पीस कट किया था उसको हम इस प्रकार रख लेते हैं ताकि हमारा गोलाई बिल्कुल सही कटे, कोई कम ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे सेम निशान लगाते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे इस प्रकार। और ऊपर की साइड भी हम पाइपिंग निकालेंगे। यहाँ पे पाइपिंग निकालने के लिए हमने एक पट्टी लेनी है, सेम डिजाइनर जो कपड़ा लिया था उसी की। ये इस पट्टी को हम रेल की पट्टी बनाएंगे। ये मैंने रेल की पट्टी कटिंग की हुई है। यहाँ पे हमने जितनी चौड़ाई से ये पाइपिंग निकाली है उतनी चौड़ाई से इधर की पाइपिंग निकालने के लिए भी उतनी ही सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा या कम गैप नहीं रखना है। इस पट्टी को हल्की सी खींचते हुए लगाते हैं ताकि हमारी गोलाई अच्छी तरीके से सेट आ जाए। इस प्रकार मैंने यहाँ पे पाइपिंग के लिए रेत की पट्टी लगाई है। अब हम इस मार्जिन को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हैं। यहाँ पे हम ये कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। पूरे गले की पाइपिंग हम इसी तरीके से निकालते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पाइपिंग लगा के ऊपर गला तैयार किया है। अब हमने यहाँ पे एक इस तरीके की पट्टी लगाएंगे। वो मैं आपको कटिंग टेबल पे कटिंग भी बताऊंगा उसकी, और डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा कि हमने ऊपर का डिजाइनिंग किस तरीके से करना है। दोस्तों अंदर का पेंच कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से कमीज का फ्रंट बिछा लेते हैं। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने इसके अंदर का पीस कटिंग किया था वो हमारा बराबर है या कम ज़्यादा तो नहीं है। तो हम यहाँ पे रख के देखेंगे। जो अंदर वाला हमने शुरुआत में ही कटिंग की थी ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमने यहाँ पे जितनी चौड़ाई ये है इतनी चौड़ाई की इस प्रकार से एक पट्टी लगानी है। उसके लिए हम इस पेंच की सहायता लेंगे जो कटिंग हो रखा है अंदर का कपड़ा। हमने इस पीस को इस तरीके से रखना है कपड़े के ऊपर, और यहाँ पे 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कट कर लेते हैं। इस तरीके से निशान लगा के हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर जो पेपर पेस्टिंग है हमारी वो पेस्ट कर लेनी है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। कहने का मतलब मेरा ये है, हमने पेज तो हमारा इतना ही तैयार रहेगा। इसमें क्या होता है, बराबर में मार्जिन लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना होता है। अब हमने इस पीस को नीचे की साइड रखना है। यहाँ पे अच्छी तरीके से रखने के बाद हम एक बार ये चेक कर लेते हैं अंदर वाला पेंच जो है हमारा जो कट हो रखा था पीस, तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम इस प्रकार निशान लगाएंगे और पूरे गले के अंदर पाइपिंग के साथ साथ इस प्रकार निशान लगाएंगे। अब हमने अंदर की साइड के निशान लगाने हैं, जो कि जितना हमारा यहाँ पे गैप है 1.25 से 1.5 इंच का, यहाँ पे हम इसी प्रकार 1.25 इंच के निशान लगाएंगे। ये गैप आप कम ज्यादा भी कर सकते हो इच्छा अनुसार।
इस निशान को भी हम इसी प्रकार गोलाई देते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये गोल गला तैयार आ जाता है दोस्तों, इस प्रकार। अब हम इस पीस को फ्रंट साइड को अलग कर देंगे और यहाँ पे अच्छी तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब ये डिजाइनिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटर का निशान लगाते हैं और इस प्रकार पट्टी रखते हुए एक साइड से जो सेंटर का निशान होगा वहाँ पे हमारी इस तरीके से क्रॉस पट्टी आनी चाहिए यहाँ पे। और हमने सेंटर में इस तरीके से ही पट्टी लगानी शुरुआत करनी है ऐसे। गोलाई में थोड़ी हल्की हल्की झुकाव आएगा और ऊपर की साइड हमारी अच्छी तरीके से पट्टियां बैठ जाती हैं। एक साइड दोस्तों इस तरीके से पट्टी ये लगा के तैयार की है। सेम उसी प्रकार हम दूसरी साइड भी ये पट्टियां लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड हमने ये पट्टियां कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारा ये बाहर का निशान आ रहा है, ये निशान चौक वाला, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और सभी पट्टी को यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। इसी प्रकार पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी ये तीन सिलाई हो गई हैं। एक तो सेंटर वाली जिससे हमने पट्टियाँ पक्की की थी, फिर दूसरी दो साइड वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। जो ये 3 सिलाई हो गई है, इतना ही हमारा बीच का जो गैप होगा इतना ही गला तैयार आएगा। अब हमने यहाँ पे ऊपर की साइड पाइपिंग निकालनी है। उसके लिए भी हम सेम कपड़ा लेंगे जो पट्टियों वाला है और उसको इस प्रकार गले के ऊपर इस प्रकार रखेंगे। ऐसे रखते हुए बस ये ध्यान रखना है हमारा कोई कपड़ा कम ना हो किसी भी साइड से। इस तरीके से रखते हुए हमने जो लास्ट वाली है तैयार गले वाली सिलाई आएगी उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद जितनी चौड़ाई से हमने सभी पाइपें निकाल ली थी उतनी ही चौड़ाई से यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे भी हमारी पाइपें निकल के तैयार आएगी। फिर पूरे गले को हम इसी प्रकार कट करते हैं। पलटने के बाद दोस्तों हमारी इस तरीके से पाइपिंग ये तैयार आ जाएगी पूरे गले की। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है पाइपिंग के साथ साथ। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम बाहर की सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे हमारी बाहर वाली सिलाई लगी है एक सिलाई वहाँ पे लगाएंगे ताकि नीचे का कपड़ा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब हम इसका आधा से पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये अंदर का हमारा पेंच डिजाइन तैयार हो जाएगा। अब हम कमीज का फ्रंट लेंगे और पेंच के ऊपर इस तरीके से रखते हुए सेंटर करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार ये मैंने पेंच नीचे की साइड रखा है और यहाँ पे हमने सेंटर का निशान एक लगाना है, बिल्कुल जो सेंटर है हमारा गले का वहाँ पे। इस तरीके से गला और बीच में आप
कि गैप हमारा बिल्कुल सही हो, उस तरीके से देखते हुए 2 से 3 निशान कहीं पे भी आप लगाएंगे। और ये जो पेंच हमने तैयार किया है बहुत ही सुंदर, इसको हम अटैच करेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम बाहर की 1 पैर चौड़ी या आधा इंच चौड़ी सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये गला बनके कंप्लीट हो गया है। जो हमारी बीच वाली सिलाई है इसको हम खोल लेंगे, जो हमने पट्टी ज्वाइंट करते हुए लगाई थी। पूरी सिलाई को खोल लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने ये बहुत ही अच्छी तरीके से गला तैयार किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।